गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू। मुद्रा रुपया। ठीक है। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा युआन। भूटान की राजधानी थिम्पू। मुद्रा न्यू ठीक है। उसके बाद श्रीलंका की राजधानी श्रीजयवर्धन। अब पहले राजधानी क्या थी? कोलंबो। वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धन। और मुद्रा रुपया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर मुद्रा तुगरी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। मुद्रा रुपया। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। मुद्रा सोम। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। और मुद्रा किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और मुद्रा तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे और मुद्रा ईरान की राजधानी तेहरान। और मुद्रा रियाद। इराक की राजधानी बगदाद। बहरीन की राजधानी मनामा। लेबनान की राजधानी बेरूत। यूएई की राजधानी अबू धाबी। और मुद्रा तुर्की की राजधानी अंकारा। मुद्रा लीरा। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। और मुद्रा न्यू सेकेंड। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। और मुद्रा रियाल। यमन की राजधानी सना। सीरिया की राजधानी दमिश्क। ओमान की राजधानी मस्कट। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और प्रस्तावित राजधानी नुसंतारा। और मुद्रा क्या है? रुपया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मुद्रा रिंगिट। कंबोडिया की राजधानी नॉम पे और मुद्रा है रिल। फिलीपींस की राजधानी मनीला। और मुद्रा पिसो। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। और मुद्रा बाहर। वियतनाम की राजधानी हनोई। और मुद्रा डोंग। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और मुद्रा और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। और मुद्रा उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया दोनों की मुद्रा सेम है ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बागवान। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया। जापान की राजधानी टोक्यो। और मुद्रा येन। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। कतर की राजधानी दोहा। अजरबैजान की राजधानी बाकू और मुद्रा मन्नान। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी। ठीक है। अल्बानिया की राजधानी तिराना। आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक। और मुद्रा है कोरोना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना। इटली की राजधानी रोम। कौन सा नदी किनारे बसा? टाइमर नदी। एस्टोनिया की राजधानी ताली। यूनान की राजधानी एथेंस। यूनान को ग्रीस भी कहते हैं। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग। और मुद्रा कोरोना। इसको जर्मनी की राजधानी बर्लिन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। और मुद्रा क्रोन। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और मुद्रा नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। हॉलैंड की राजधानी वार्सा। और मुद्रा फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। और जिलों का देश फिनलैंड। फ्रांस की राजधानी पेरिस। कौन सी नदी किनारे बसा है? नदी। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क और मुद्रा रूबल। यूक्रेन की राजधानी कीव और मुद्रा लिबिया। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन और मुद्रा पाउंड। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। लात्विया की राजधानी रिंगा। लिथुआनिया की राजधानी विलियस। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बॉन। और मुद्रा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और मुद्रा कोरोना। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। और मुद्रा ओरिन। आयरलैंड की राजधानी डब्लिन। रूस की राजधानी मास्को। और मुद्रा क्या है? रूसी रूबल। मिस्र की राजधानी काहिरा और मुद्रा केरो। ठीक है। मुद्रा केरो है। और नील नदी का बरदान किसे कहा जाता है? मिस्र में स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर से जोड़ता है। लीबिया की राजधानी
ट्रिपोली। मोरक्को की राजधानी रबात। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा। नामीबिया की राजधानी विंडहोक। सूडान की राजधानी खार्तूम। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा। कांगो गणराज्य की राजधानी किनशासा। कांगो की राजधानी राजधानी। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। मुद्रा है सिलिंग। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। मुद्रा रुपया। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। और मुद्रा क्या है वीर। और अदिस अबाबा किसका हेडक्वार्टर है यानी अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है अदिस अबाबा। युगांडा की राजधानी कंपाला। केन्या की राजधानी नैरोबी। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। और मॉरिशस की मुद्रा क्या है मॉरिशस रुपया। मॉरिशस में कौन सा द्वीप है कौन सा द्वीप है आगालागा द्वीप कहाँ है मॉरिशस। और मॉरिशस के पीएम कौन है प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ। तंजानिया की राजधानी दोदोमा। खंडा की राजधानी किगाली। रवांडा की राजधानी किगाली। ठीक है। जिम्बाब्वे की राजधानी घाना की राजधानी घाना की राजधानी एगो अकारा है एगो अक्रा। तो अकारा की मुद्रा होगी केंडी और अक्रा की होगी सेंडी। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी 3 राजधानी है एगो प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया। एगो विधायी राजधानी है केप टाउन। न्यायिक राजधानी है ब्लोएमफोंटेन। और मुद्रा है रेड। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। कनाडा की राजधानी ओटावा। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी। पेसो। क्यूबा की राजधानी हवाना। जमैका की राजधानी किंगस्टन। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक। और मुद्रा क्रोन। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं बोलिविया की राजधानी लापाज। और बोलिविया किस लिए प्रसिद्ध है कौन से खनिज की बोलिविया टीम के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कहाँ है राजधानी है मतलब बोलिविया की राजधानी लापाज जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। ब्राजील की राजधानी ब्राजिलिया। और मुद्रा रियाल। चिली की राजधानी सैंटियागो। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। ठीक है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। पेरू की राजधानी लीमा। और मुद्रा सोल। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। वेनेजुएला की राजधानी काराकस। और मुद्रा बोलिविया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। और फिजी की राजधानी सुआ। और पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी। और मुद्रा कीना। और नाउ की राजधानी कंडोर। अब पढ़ो कि लिखियो ना झंझट है। एक मार्च का करंट अफेयर है। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है पेरू की राजधानी लीमा। इस स्वास्थ्य आपातकाल के लिए घोषणा किया है। इसका रोग कौन से रोग के लिए उत्तरदायी है डेंगू रोग का प्रसार करेगा। ठीक है। और इसका अर्थ क्या है डेंगू रोग प्रसार करेगा ना। ठीक है। अल्नीनो प्रभाव इसमें अल्नीनो प्रभाव बढ़ेगा। अल्नीनो प्रभाव बढ़ने से तापमान भी बढ़ेगा। ठीक है। और मच्छर लार्वा की संख्या भी बढ़ जाएगी। और अल्नीनो एक गर्म जलधारा। इसका अर्थ होता है ईसा मसीह का शिशु। लाल नीनो एक ठंडी जलधारा है। और लाल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून पर सकारात्मक पड़ता है और अल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून पर नकारात्मक पड़ता है। डेंगू वायरस जनित रोग है और इसका वाहक होता है एडिज एमिस्टाई। इसमें प्रभावित अंग बिम्बाणु की कमी से प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। और इसका उपचार है डेंग वर्षिया। पहली वैक्सीन तैयार हो चुकी है। और डेंगू का एक अन्य उपचार है बकरी का दूध।
कोलंबिया की राजधानी बगोटा है। और इक्वाडोर में कोटोपेक्सी ज्वालामुखी पाई जाती है। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? तो इक्वाडोर में। और इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है और इसकी मुद्रा बोलीवर है। और वहाँ वेनेजुएला में कौन सी जलप्रपात पाई जाती है? तो एंडीज जलप्रपात, जो विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। आज 2024 में ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल होने से मना कर दिया? तो अर्जेंटीना। पेरू की राजधानी लिमा है और बोलीविया की राजधानी लापाज है, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। और बोलीविया किस लिए प्रसिद्ध है? तो बोलीविया टीन के लिए प्रसिद्ध है। और बोलीविया की सीमा पर कौन सी झील है? तो टिटिकाका झील है और हनीमून लेक है। टिटिकाका झील को हनीमून लेक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और इसकी मुद्रा है वॉन। सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई? दक्षिण कोरिया में। कितना है? तो 0.72। इसकी सबसे चिंता है, कैरियर चिंता है। प्रजनन प्रतिस्थापन दर होनी चाहिए 2.1, लेकिन है कितनी? 0.72। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और मुद्रा है वॉन। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और दोनों की मुद्रा है वॉन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है? सुनील भारती मित्तल। नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है? सुनील भारती मित्तल। और किसके द्वारा दिया गया? तो ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा दिया गया। ठीक है, ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स थर्ड ने फर्स्ट बार नाइटहुड की उपाधि किसे दी? तो सुनील भारती मित्तल को। और वे एयरटेल कंपनी के सीईओ है। और ब्रिटेन के इससे पहले राजा कौन थे? एलिजाबेथ रानी थी। और उसने किसको दिया? तो रतन टाटा को, पंडित रविशंकर को और जमशेद ईरानी को नाइटहुड की उपाधि दी। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। उसके बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब लौटाई थी? तो असहयोग आंदोलन 1920 को लौटा दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है? अकबर द्वितीय ने। स्वामी विवेकानंद को सबसे पहले स्वामी किसने कहा था? तो खेतड़ी नरेश अजीत सिंह ने कहा था। कर्पूरी ठाकुर कौन से राज्य से संबंधित है? बिहार। और 2024 में अगर पूछे भारत रत्न किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? कर्पूरी ठाकुर को। और महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु कहने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम ने इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ रखी गई? तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन सीएम है और गवर्नर है आर.एन. रवि। उसके बाद दूसरा जो आधारशिला कहाँ रखी गई? कुलशेखरपट्टनम में। और पहली आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो पहली आधारशिला सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में रखी गई थी। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो पीएम प्रधानमंत्री द्वारा। और सेकंड वाला आधारशिला तमिलनाडु में रखी गई है। चंद्रयान थर्ड व्हीकल कौन से रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? LVM-3M4। और कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान थर्ड का लैंडिंग हुआ था 23 अगस्त 2014। ठीक है, लैंडिंग कहाँ हुआ है? तो साउथ पोल पर लैंडिंग किया गया था और वो दुनिया का पहला देश बना। और ऐसे ही रॉकेट लॉन्च करने चांद पर भेजने वाला ये दुनिया का 4थे नंबर का देश बना भारत। और शिव शक्ति पॉइंट जहाँ लैंडिंग किया गया उस स्टेशन का नाम क्या था? शिव शक्ति पॉइंट। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। और इसरो के वर्तमान हेड कौन है? भी एस सोमनाथन। और पहले हेड कौन थे? विक्रम साराभाई। आदित्य L1 कौन से रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C57 के द्वारा। एक्सपोसेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C58 द्वारा। ठीक है, इसरो के वर्तमान हेड कौन है? एस सोमनाथन। और पहले थे विक्रम साराभाई। इसरो के वर्तमान हेड है एस सोमनाथन। और इसकी आत्मकथा है शेर जिसने चांदनी पी ली।
क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों पढ़ो। हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? मॉरिशस। जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस है। ठीक है। और इसका जन औषधि अभियान कब शुरू किया गया? 2008 में। किस लिए शुरू किया था? दवाई की कीमत को कम करने के लिए। और 2015-16 में पीएम जन औषधि पहल शुरू किया गया और उसका टारगेट क्या था? तब भारत में 10,500 जन औषधि केंद्र खोलना। और जन औषधि केंद्र में शामिल होने पहला देश कौन सा बना? मॉरिशस। यूपीआई और रुपए स्टार्ट करने वाला पहला देश बना मॉरिशस और श्रीलंका। और मॉरिशस के अभी प्रधानमंत्री कौन है? प्रवीण कुमार जगन्नाथ। और मॉरिशस में कौन सी द्वीप है? आगालागा द्वीप। कहाँ स्थित है? मॉरिशस में। और इन मॉरिशस में नई हवाई पट्टी खोली जाएगी इंडिया के द्वारा कहाँ नई हवाई पट्टी खोली जाएगी? तो मॉरिशस में। यूपीआई पहला यूरोपियन देश कौन सा बना? फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो किस नदी किनारे बसा? सीन नदी के किनारे। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। और अदिस अबाबा में किसका हेडक्वार्टर है? तो अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में, जो G20 का 31वां सदस्य बना है। मिस्र की राजधानी काहिरा और मुद्रा केरो। और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। मिस्र में कौन सी नहर है? स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा? श्रीलंका में। श्रीलंका की राजधानी, पहले राजधानी थी कोलंबो, लेकिन वर्तमान में राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन भी श्रीलंका में किया जाएगा। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। जो आयोजन कब किया गया था? मतलब पहले दिसंबर 2023 में किया गया था कुरुक्षेत्र हरियाणा में। और भागीदार राज्य था असम। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1989 में। ठीक है, शुरुआत हुई थी। और 2002 में राष्ट्र पर्व मनाया जाता है। वसुधैव कुटुंब और किसकी थीम थी? तो G20 की थीम थी वसुधैव कुटुंबक। G20 का 2024 में होस्ट करेगा ब्राजील। और 2000 भारत में होस्ट किसने किया है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबक के लिए योग था। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी 2015 और तब 21 जून 2015। और इस बार 2023 में जो एक योग दिवस मनाया गया तो वो 9वें नंबर का था। तवी महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर। बथुकम्बा और बोनालू त्योहार तेलंगाना। थाईपुसम तमिलनाडु। मेदाराम जात्रा तेलंगाना। बांग्ला मेघालय। इसे सौड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। चापचारकूट मिजोरम, इसे बेम्बो त्योहार भी कहा जाता है। लोसांग त्योहार सिक्किम। लाई हरोबा मणिपुर। होजागिरी त्योहार त्रिपुरा। सरहुल झारखंड। अंडूरी उत्तराखंड। सूरजकुंड मेला हरियाणा फरीदाबाद। सोनपुर मेला बिहार। बटेश्वर मेला आगरा। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। मकरबिलक्कू त्योहार केरल। अम्बुबाची का त्योहार कामाख्या मंदिर असम। ओनम फसल कटाई में मनाया जाता केरल में। पोंगल त्योहार तमिलनाडु। बिहू असम। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का शुभारंभ कहाँ किया है? तो तेलंगाना। और तेलंगाना के वर्तमान सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। ठीक है, C4IR इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसका कहाँ खोला गया? तेलंगाना हैदराबाद में। और किस लिए? तो स्वास्थ्य और जीव विज्ञान पहला केंद्र खोला गया। WEF यानी विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना 1971। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। आज शीतकालीन वाला कहाँ होगा? दावोस स्विट्जरलैंड। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127 है। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4 है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161 है। और हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111 है। शांति और खुशहाली में भारत की रैंक 126 है। और क्लाइमेट चेंज में भारत की रैंक 3 है। और बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 42 है। क्वेश्चन, तेलंगाना अलग स्टेट के राज्य में कब बना? तो 2 जून 2014 को। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, उसमें विधानसभा सीट है 119। और तेलंगाना में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो अमराबाद। और तेलंगाना में कौन सा नेशनल पार्क है? तो मृगवानी नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान।
और तेंदुओं की संख्या कौन से मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। किसने जारी किया? तो डॉक्टर भूपेंद्र यादव। और कितने तेंदुआ वर्तमान में? 13,874 तेंदुआ है। ठीक है, सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ? मध्य प्रदेश। और सेकंड पे महाराष्ट्र। अभी राजनाथ यानी अभी रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ। और विदेश मंत्री एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आरबीआई ने किसे भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया? अमेजॉन पे। अमेजॉन को किसने भुगतान प्रदान किया? आरबीआई। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 और कौन से अधिनियम से? तो 1934। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1/1/1950। ठीक है। और आरबीआई कौन से आयोग से संबंधित है? तो शाही आयोग या फिर यंग हिल्टन आयोग। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के गवर्नर है। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे ओशवन स्मिथ। और आरबीआई के फर्स्ट विदेश गवर्नर है सीडी देशमुख। आरबीआई के 24वें गवर्नर थे उर्जित आर पटेल। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया? आचार्य लोकेश मुनि। यानी वैश्विक शांति राजदूत से किसे सम्मानित किया? आचार्य लोकेश मुनि को। ठीक है। किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो एस जयशंकर के द्वारा। और आचार्य लोकेश मुनि ने किसकी स्थापना की? अहिंसा विश्व भारती की स्थापना की है बाड़मेर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 फरवरी से 1 मार्च तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? फाइनेंशियल विश्व आपात आरबीआई सप्ताह का आयोजन कहाँ गया? आरबीआई 25 फरवरी से रिजर्व बैंक ने किया गया ना। अभी क्वेश्चन 29 फरवरी का रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 42वां। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अजय मानिकराव को। लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया? अजय मानिकराव। और ठीक है। विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ है BR सुब्रमण्यम। ठीक है। और अभी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारत के वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है? आकाशा एयर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। और रेडियो दिवस या फिर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 13 फरवरी। और विश्व कैंसर दिवस पूछे तो 4 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। उसके हेड कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और गृह मंत्री कौन है? भी अमित शाह। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। सहकारिता मंत्री है अमित शाह। और अगर संस्कृति मंत्री पूछे तो भूपेंद्र यादव। हाँ, पर्यावरण विज्ञान मंत्री भूपेंद्र यादव। और संस्कृति मंत्री तो भी जी किशन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और खर्ची पूजा और खेर पूजा कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा। होजागिरी त्योहार भी त्रिपुरा में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 23 गेंदों में T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाने वाला जॉन निकोल का संबंध किस देश से है? नामीबिया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने भारतीय हॉकी के